आइए, हम लोग कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आज बात करना है हम लोगों को क्लोजिंग एंट्री रिलेटिंग टू ट्रेडिंग अकाउंट। जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे उसमें एंट्रियां कैसे क्लोज की जाती हैं, ये इसकी एंट्री कर लें पहले, फिर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्मेट करेंगे, फिर इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन में लगाएंगे हम लोग फटाफट। ठीक, कल जो है हम लोगों ने उसका पूरा चार्ट डायग्राम कवर कर लिया था, हम लोग आप नोट किया था। अब आइए एंट्री कर लेते हैं। तो फर्स्ट एंट्री होती है फॉर परचेज रिटर्न की। अगर आप परचेज रिटर्न करते हैं तो उसकी एंट्री करेंगे आप, ये होगी आपकी क्लोजिंग एंट्री। क्लोज करना समझते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट हम क्लोज कर रहे हैं यहाँ पर, ताकि हमें ट्रू रिजल्ट मालूम चल सके, प्रॉफिट लॉस मालूम चल सके। सारे अकाउंट्स क्लोज किए जाएंगे यहाँ पर, इसलिए हमें क्लोजिंग एंट्री पास करनी पड़ेगी। इट्स नॉट ट्रांजैक्शन एंट्री, इट्स अ क्लोजिंग एंट्री। बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने जा रहे हैं हम लोग। तो जो भी अकाउंट खुला था मेरा अगर परचेज रिटर्न का, तो परचेज रिटर्न को बंद करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे परचेज में, ताकि परचेज में नेट हो जाए। जैसे 1 लाख का माल परचेज किया था और 10,000 वापस कर दिया, तो देखा जाए तो नेट परचेज कितने का हुआ, 90,000 रुपए का हुआ। यानी वापसी को हमने क्या किया, उसमें से एडजस्ट कर दिया, लेस कर दिया। इसीलिए रिटर्न को हम परचेज में ट्रांसफर कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। एंट्री पास हो जाती है परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। तुम जानते हो, जब परचेज रिटर्न हो करते हो एंट्री क्या पास करते थे उस समय, परचेज रिटर्न जब करते थे उसमें क्या एंट्री पास करते थे ना, क्रेडिट डेबिट टू परचेज रिटर्न, वो हुआ करती थी। अब उसको भी अकाउंट क्लोज करना है, तो परचेज रिटर्न जो होता है वो चलता है क्रेडिट बैलेंस, उसे क्लोज करना है, डेबिट करना पड़ा। और कहाँ भेज दें उठा के उसको, हम परचेज में, इसलिए एंट्री पास कर दिया हमने, क्लोज कर दिया उसको, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक, अगला है सेल के लिए बात करें तो हम कहेंगे सेल्स रिटर्न को बंद करना है, क्लोज करना है, तो सेल्स रिटर्न सेल्स में जाके क्लोज हो जाएगा, ट्रांसफर कर देते हैं उसको हम लोग। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न, क्योंकि सेल्स हमेशा क्रेडिट चलता है, उसमें कम करना है, डेबिट करना पड़ा हमको। सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, उसे क्रेडिट खत्म कर रहे हैं हम लोग, क्लोज कर रहे हैं। ठीक, 2 एंट्री हो गई, हटाए। फिर थर्ड है, अब करना है आपको क्लोजिंग एंट्री फॉर दोज अकाउंट विच आर ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। बहुत से आइटम है ऐसे हैं जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड ट्रांसफर किए जाते हैं, इसमें से वगैरह। तो आप लिख लीजिए, इसमें पहला होगा एंट्री पास करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। सारे अकाउंट हो क्लोज हो रहे हैं, यानी कि सब ट्रांसफर हो रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। टू परचेजेस अकाउंट, टू वेजेस अकाउंट, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट, टू कैरियर्स अकाउंट, टू coal, gas and water, two freight and carriers account, two manufacturing expenses account, manufacturing expenses account, two factory rent, to factory rent account, two royalty account। बस ये इतने सारे आइटम जो है आपके ट्रांसफर होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। ठीक है, इसकी नरेशन आप लिख सकते हैं कि ट्रांसफर टू ऑल आइटम ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट।
ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ये आपका नरेशन हो गया। ठीक है, एंट्री लंबी है, देख के चलना नहीं है। जितने भी आइटम आ जाए वो सारे आइटम यहाँ पर आप ट्रांसफर कर सकते हैं। सब क्लोज हो जा रहा है आपका। फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। हटाएं, नोट कर लिए हैं। फोर्थ, देखिए क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री for those item, for those item which are transferred to credit side of trading account। एंट्री होगी इसकी आपकी सेल्स अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रांसफर टू, जैसे लिखो ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। हो गया। अब आइए फिफ्थ, फोर्थ हो गया। अब आइए फिफ्थ, फॉर ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब लिखिए सिक्स, फॉर ग्रॉस लॉस। तो सबका हो गया है ना कि नहीं हुआ था अभी? फिर दिखा दें एक बार। चलो बढ़े आगे। फॉर ग्रॉस लॉस, जब लॉस होगा जस्ट अवॉइड कर देंगे आप। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट।
बस इतना काम था आपको, इतना काम आपने कर लिया। ठीक है, चंडी पास कर लिया आपने। अब आओ समझते हैं अकाउंट जब बनाना होगा इसका फॉर्मेट क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट का क्या होगा फॉर्मेट, क्या आइटम जाते हैं। जैसा एक बार हम आपका रिकॉल करा दें, थोड़ा सा एक सिस्टम हम बता रहे हैं आपको, ध्यान समझिएगा, नोट कर लीजिए पर। हमने आपको बताया था जब हम लोग बना रहे थे फिनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें हमने कहा था आपसे क्या क्या बनाना था हम लोगों को, 3 चीज बनाना था हम लोगों को। क्या क्या था हम लोगों का, एक था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, इसी तरह आवाज आ रही है, देख पा रही सुन पा रही हो, और दूसरा था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट क्या बनता था हम लोगों का, बैलेंस शीट ना। अब ध्यान दो कैसे करते थे हम लोग, ट्रेडिंग में क्या क्या हम भेजेंगे, प्रॉफिट लॉस में क्या क्या जाएगा, और बैलेंस शीट में क्या क्या जाएगा। एक शॉर्टकट में एक शॉर्ट रिव्यू हम आपको दे रहे हैं, इसको सीखेंगे अच्छे समझ में आपको आ जाएगा। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, आपका परचेज जो आप ट्रेड कर रहे हैं ना, परचेज जाएगा डेबिट साइड में, सारे एक्सपेंसेस आते हैं डेबिट साइड में, ठीक है ना, और सेल्स क्रेडिट साइड में जाता है, और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में जाता है, ठीक है। लेकिन और भी क्या आइटम जाते हैं, मेन है आपका परचेज डेबिट होगा, उससे पहले क्या होता है ओपनिंग स्टॉक, अगर आपके सामने है तो आप यहाँ डालेंगे, डेबिट करेंगे आप, ओपनिंग स्टॉक की डाला, परचेज डाला, ठीक है, और रिटर्न वगैरह उसमें लेस करते हैं, आप लोग फॉर्म बनाएंगे, अभी हम आपको एक शॉर्ट बता रहे हैं। एक्सपेंसेस की बात करें अगर, तो यहाँ पर में आपको ध्यान देना होता है जितने भी फैक्ट्री से संबंधित, क्या हम बोल रहे हैं, जितने भी फैक्ट्री से संबंधित एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे कहाँ आएंगे, यहीं पर आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाएंगे। ऐसे आइटम बहुत सारे हैं, अभी फॉर्मेट देखेंगे हम लोग, याद करना पड़ेगा, तो कहाँ है बच्चे याद कर पाते हैं, भूल जाते हैं, तो ऐसा काम करते हैं जो याद ना करना पड़े हम लोग, ठीक है ना। ऐसे सिस्टम समझ लेते हैं कि कुछ भी आइटम आ जाएगा हम समझ लेंगे कहाँ का है, जहाँ का रहेगा उसी के हिसाब से उसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो वही देखते हैं, तो यहाँ अगर प्रैक्टिस में हो गया हमारा, और अगर हम बात करते हैं अगर प्रॉफिट लॉस की, तो जितने भी आपके क्या है ऑफिशियल एक्सपेंसेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस, सारे ऑफिस एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा फिर इधर आइए, जितने भी आपके एक्सपेंसेस फॉर परचेजिंग, फॉर परचेज, परचेज, अगर जितने परचेज से संबंधित खर्चा है वो सारे जो है आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे, और जितने भी आपके सेलिंग एक्सपेंसेस हैं वो सारे सेलिंग एक्सपेंसेस यहाँ आएंगे, सेलिंग, सारे सेलिंग एक्सपेंसेस आपके इधर आएंगे, यानी सारे ऑफिशियल इधर चले गए और सेलिंग कहाँ आ गए, इधर आ गए, ठीक है। और जितने भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो इधर ही आएंगे, सारे के सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नोट करते जाओ मेरे, याद नहीं करना पड़ेगा, जितने भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो इधर आएंगे, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, ठीक है। जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएंगे। ये आप इसको कैटेगराइज कर लीजिए अच्छे से, हमने क्या बोला, पहले तो भाई परचेज सेल और ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ये जाना है ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद सारे फैक्ट्री संबंधी, फैक्ट्री ऑफिस समझते हो अंतर, जहां जहां गुड्स बनता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, ट्रेडिंग होती है, उसकी आप क्या फैक्ट्री, तो जहां जहां फैक्ट्री वर्क होगा देखोगे तो सारा फैक्ट्री एक्सपेंसेस इसमें आए, जैसे कि बताओ कोयला, गैस, वाटर सब कहाँ रहता है, ऑफिस में रहता है, फैक्ट्री में रहता है, बताइए। अब सोम्या जी एक अपनी ऑफिस खोलेंगी, अच्छा खासा वेल मेंटेन ऑफिस रहेगा, एसी लगा रहेगा, शीशे सब सब लगा रहेंगे, एक साइड में गैस सिलेंडर, एक साइड में 2 बड़ा कोयला, उधर 2 ड्रम पानी, ऑफिस में रहेगा इनके, कहाँ रहेगा, फैक्ट्री में रहेगा बेटा। तो जो चीजें फैक्ट्री चीजें भी सारे ट्रेडिंग में जाएंगे, और जितनी चीजें कहाँ हैं ऑफिशियल है, जैसे कि एग्जांपल हुआ
आपका सैलरी दिया आपने, रेंट दिया आपने, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया आपने ऑफिस का, ठीक है ना। अगर फैक्ट्री का बिल रहेगा तो फैक्ट्री में जाएगा, ऑफिस का बिजली बिल है तो ऑफिस में जाएगा, जहां भी खर्चे होंगे। ध्यान रखो कि हमेशा ध्यान रखा जाता है कि जितने भी खर्चे हो रहे हैं सारे के सारे खर्चे में दो पार्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसिव में क्या हुआ, डायरेक्ट लेबर देना, वेजेस देना, ठीक है, और गुड्स मंगाने में, परचेज करने से सारा एक्सपेंसेस, गुड्स को अपने गोदाम तक लाने में सारा खर्चा। यानी आप यहाँ पे आओ कर सकते हैं आप लोग, आप कर सकते हैं कैरियर्स, आप कह सकते हैं कैरेज या फ्रेट इनवर्ड, कैरियर्स या फ्रेट, कैरियर्स या फ्रेट इनवर्ड। ये सारा कहाँ जाएगा आपका बेटा, इसमें ट्रेडिंग में जाएगा। इनवर्ड मतलब होता है माल मंगाने से मतलब सारा खर्चा, और जितना भी अगर आउटवर्ड करेंगे आप वही चीज यहाँ हो जाएगा। अगर कैरियर्स, कैरियर्स या फ्रेट आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब होता है गुड्स को सेल करने संबंधित। जब गुड आप भेजेंगे सेल करने के लिए, सारा खर्चा आपका सेलिंग माना जाएगा, वो सब आउटवर्ड प्रॉफिट लॉस अकाउंट जाएगा। फिर रिपीट कर रहे हैं, ऐसे आप पहचानेंगे सारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो, ठीक है, या सारे परचेस हमने एक्सपेंसेस हो, गुड्स को मंगाने में किराया भाड़ा दिया है हमने, कैरेज इनवर्ड, सारे इनवर्ड, और सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब ट्रेडिंग में जाएंगे। जितने भी ऑफिशियल रहेंगे खर्चे या सेलिंग एक्सपेंसेस रहेंगे या इनडायरेक्ट या आउटवर्ड, ये सब प्रॉफिट लॉस में जाते हैं। तो ध्यान रहे क्वेश्चन लगाते वक्त आइटम हमें मिक्स देगा, हमें छांटना पड़ेगा कौन सा हमारे परचेस संबंधित है और कौन सा हमारे परचेस के नहीं है, सेल संबंधित है। तो जब हम लगाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट तो सिर्फ और सिर्फ यही फैक्ट्री वाले लेंगे, परचेज वाले लेंगे, और जब लगाएंगे बनाएंगे हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो वहां पर हम लोग ऑफिशियल सेलिंग इनडायरेक्ट से ले लेंगे, आउटवर्ड ले लेंगे। याद रहेगा, अगर दोनों साथ में जाएगा, बोले कैरेज इनवर्ड, बोले कैरेज आउटवर्ड, तो कहाँ का ले जाओगे, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में, कैरेज आउटवर्ड पीएल में। मान लो कि तुम बना रहे हो ट्रेडिंग अकाउंट और उसमें बोलेगा कैरेज आउटवर्ड, कहाँ ले जाओगे, नहीं ले जाओगे, क्योंकि हम ट्रेडिंग बना रहे हैं और दिया है आउटवर्ड, तो नो यूज, आप नहीं लिखेंगे उसको। बात समझ आ गई, छाटने आ गया ट्रेडिंग का पीएल का। चलो अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में क्या आता है सर, उसमें आते हैं हमारे सारे एसेट्स और लायबिलिटीज, ठीक है ना। यहाँ पर हमें डालना होता है एसेट्स, सारे एसेट्स और सारे लायबिलिटीज यहाँ हम लोग ट्रांसफर करते हैं। अब इसके बारे में अलग से चर्चा फिर हम करेंगे, अलग से फॉर्म बनाएंगे हम, क्या एसेट्स में आएगा जितनी हमारी प्रॉपर्टीज वगैरह है सब एसेट्स में, और जो विच आर लायबल टू पे इन फ्यूचर हमें देना पड़ेगा, लायबल है हम लायबिलिटीज में आती है, वो हम अलग से फॉर्म बनाएंगे इसका। फिलहाल भी आइए सीखते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस। तो पहले बनाते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। यहाँ तक बात क्लियर है, हटा दें, नोट कर लिया, स्टार आयुषी नोट कर ली, यहाँ एंट्री किया, एंट्री नोट कर ली सब, कर रहे हैं सर। जो लेट में आया एंट्री नोट कर ले फटाक से, फर्स्ट सेकेंड या स्क्रीनशॉट ले लो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। एंट्री कराया हमने अभी, क्लोजिंग एंट्री थी हमारी। उसके बाद फिर ये हमारा मैसेज स्टेटमेंट का सिस्टम समझाया हमने आपको, अभी सब नोट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब कुछ जब फॉर्म बनाएंगे तो क्वेश्चन आए, कोई दिक्कत आपको उम्मीद नहीं होगी आपको। आओ बनाते हैं फॉर्मेट, बनाओ ट्रेडिंग अकाउंट के साथ साथ। बनाइए ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ लिखते हैं हम लोग फॉर द ईयर इंडियन, और डेट जो भी होगा डाल देंगे आप, जो भी क्वेश्चन डेट बोलेगा आपसे।
दो पार्ट में जाएगा। पार्टिकुलर्स अमाउंट particular amount। यहाँ भरेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। देखो यहाँ पर जितने आपने एंट्री ट्रांसफर किया डेबिट साइड वाली, ये सारी एंट्रियां यही सब पोस्टिंग हो रही है और कुछ नहीं है। इसका एंट्री कराए थे उसी फॉर्मेट में फिट करने जा रहे हैं हम लोग, नथिंग। तो लिखेंगे आप टू डेबिट साइड है, टू ओपनिंग स्टॉक डेबिट हुआ, फिर टू परचेजेस और अमाउंट लिखेंगे अंदर, उसमें से आप लेस कर लेंगे रिटर्न। कोई परचेज अगर वापसी है, रिटर्न को लेस करके फिर अमाउंट बाहर निकालेंगे। ठीक है अमित, तो दिक्कत? फिर अच्छा, रिटर्न जो होता है ये है परचेज रिटर्न। इस परचेज रिटर्न को रिटर्न क्या बोलते हैं, इनवर्ड क्या आउटवर्ड? ये कौन सा रिटर्न है, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड या आउटवर्ड? सोच के बताओ, इनवर्ड क्या आउटवर्ड? हाँ, आउटवर्ड बोलते हैं। इससे परेशान ना हो ना बेटा। इनवर्ड कह देगा आपसे रिटर्न इनवर्ड, समझ जाना वो क्या है, परचेज रिटर्न है। किसका रिटर्न है, सेल्स। अरे फिर सुनो, हमने कहा अगर बोलेगा रिटर्न इनवर्ड तो क्या है वो सेल्स रिटर्न है। रिटर्न आउटवर्ड क्या है, परचेज रिटर्न है। ये आप लिख लो कहीं, ये परेशान करता है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो परचेज का सेल में लेस कर दोगे, सेल का परचेज में लेस कर दोगे, गलती हो जाती है। इसलिए ध्यान रखो, वो साफ से कभी नहीं कहता है, वो अक्सर कहता है परचेज रिटर्न परचेज देगा, बोलेगा रिटर्न आउटवर्ड रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड इज योर परचेज रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड इज योर सेल्स रिटर्न, याद रखना। ठीक है ना, ये गलती हो जाएगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए टू वेजेस डाल दीजिए, सारे खर्चे डालते लाइन से, सारे डायरेक्ट खर्चे और फैक्ट्री रिगार्डिंग टू वेजेस एंड सैलरीज, टू वेजेस एंड सैलरीज टू। देखो वेजेस हमारा डायरेक्ट खर्चा होता है, सैलरी हमारा इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, सैलरी ओनली दिया होता है, सैलरी जाता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, इनडायरेक्ट है, और वेजेस जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी दोनों साथ में मिक्स कर देता है, बोलता है वेजेस एंड सैलरी, या कहेगा सैलरी एंड वेजेस। अब बच्चा कंफ्यूज, भाई वेजेस तो जाता है ट्रेडिंग में डायरेक्ट है, और सैलरी जाती है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डायरेक्ट है। तो अब दोनों साथ भेजिए एक ही अमाउंट, अब कहाँ भेजे हम लोग? तो ऐसे केस में आपको ये ध्यान देना है कि पहले क्या लिखा है। अगर लिखा है वेजेस एंड सैलरी तो सारा का सारा वेजेस माना जाएगा और सब ट्रेडिंग में जाएगा। अगर लिखा है सैलरी एंड वेजेस, पहले क्या लिख ध्यान दो, अगर पहले लिखा है सैलरी तो उसको पूरा सैलरी मानते हुए प्रॉफिट लॉस में जाएंगे हम। क्या बोले, ये सब एग्जाम प्रदान करेगा आपको, बी केयरफुल, कंबाइन कर देगा। तो जो पहले लिखा रहेगा वही मान्य होगा। लिखा है वेजेस एंड सैलरी तो वेजेस जाता है ट्रेडिंग में, पूरा डालो ट्रेडिंग में। लिखा होता सैलरी एंड वेजेस तो पूरा पीएल में। चलो अगला लिखो, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू कैरियर्स टू कैरियर्स इनवर्ट कर सकते हो, कैरियर्स इनवर्ट क्योंकि आउटवर्ड तो आता नहीं है। टू गैस coal and water to freight and freight लिख सकते हो, कैरियर जो भी, freight inward to manufacturing to manufacturing account to factory expenses। सारे सारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस इसी में आ जाएंगे, सारे अमाउंट यहाँ बाहर फिट कर देंगे। ठीक है,
उसके बाद देखिए बाई साइड में, उसमें और भी कोई इंपोर्ट किया है आपको, कोई डॉग ड्यूज वगैरह है, वो सब डेबिट हो जाएगा। सारे गुड्स मंगाने हैं, परचेस में जो खर्चे होंगे वो भी इसमें डेबिट हो जाएंगे। मेरा जहां कम पड़ रहा है रोक रहे हैं, बाकी आप लिखिएगा। बहुत से आइटम है, मैं समझ लीजिए फैक्ट्री रिगार्डिंग या गुड्स को मंगाने में परचेस संबंधित जो खर्चे होते हैं, इंपोर्ट कार्ड या डॉग ड्यूज वगैरह जो लगा है वो सब डेबिट हो जाएंगे आपके, रॉयल्टी वगैरह सब डेबिट हो जाते हैं आपके। बाई में लिखिए, बाई सेल्स अकाउंट, ठीक है, और सेल्स लिख दीजिए, अमाउंट भरिए, उसमें से लेस कर लीजिए रिटर्न। कौन सा रिटर्न, इनवर्ड की आउटवर्ड, फिर उल्टा बोला, इनवर्ड। अभी समझाए हैं, इनवर्ड मतलब होता है सेल्स रिटर्न, आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, उल्टा मत करो। तो लिख भी दिए हम। अगला फिर लिखिए बाई क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक डेबिट जाता है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आ गया। बाई क्लोजिंग स्टॉक यहाँ शो कर दिया हमने। इसके बाद अब हम अकाउंट शीट टोटल करेंगे, ठीक है। तो जब टोटल करेंगे, दोनों तरफ टोटल किया हम लोगों ने दोनों तरफ, ठीक है। जो बड़ा होगा वैल्यू वो दोनों तरफ फिट किया गया, जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम बंद करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट से। अगर डिफरेंस आपका टू साइड में आता है उसको हम बंद करेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, दैट इज योर बैलेंसिंग फिगर। लिख लेना ये पर, ये आपकी क्या होगी, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी, ठीक है। या फिर अगर बैलेंसिंग मान लीजिए आपका बाई साइड में आ रहा हो, डेबिट बड़ा हो गया, क्रेडिट साइड कम पड़ गया, तो ऐसे क्या लिखते हैं हम लोग, बाई ग्रॉस लॉस, बाई ग्रॉस लॉस, दैट इज ऑल्सो बैलेंसिंग फिगर। क्या दोनों साथ में आ सकता है, नहीं, कोई एक आएगा, या ग्रॉस प्रॉफिट आएगी या ग्रॉस लॉस आएगा, कोई एक ही आने वाला है आपका। डिफरेंस जो आ रहा है उसको बंद किया हमने, और डेबिट डिफरेंस आया वो मेरा होगा ग्रॉस प्रॉफिट का, और जो बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड में आएगा वो क्या होगा, हमारा ग्रॉस लॉस का होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब एक क्वेश्चन कर लें अगर, तो ये पक्का हो जाएगा आपका, कंफर्म हो जाएगा कि आपने क्या एंट्री भी सीख लिया और आपने अकाउंट बनाना भी सीख लिया, आइटम छांटना भी सीख लिया। हाँ, कौन सा कौन सा, दिखाओ। क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन लिखिए पहले। बता रहा है आपको, प्रिपेयर, कह रहा है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट for the year ending for the year ending 31st March 2022 from the following information.
from the following information. आपको दिया है ओपनिंग स्टॉक, लिखिए। आज थोड़ा लेट में हुआ। लिखिए, दिया है आपका ओपनिंग स्टॉक, सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। तुमको अब दिखा, अब दिखेगा। नहीं दिख रहा सर। ओपनिंग स्टॉक वेट को दिखेगा। ओपनिंग स्टॉक 250, परचेजेस 7 लाख, सेल्स